हेलो स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका बेसिक समझना है आपको और फिर हम आगे चलेंगे। बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है। वीबीटी हमें सिर्फ ये बताती है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, और ऑन कंक्लूजन हमने ये समझा कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अ, उतनी ही ओवरलैपिंग होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलैपिंग शो नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग मींस बॉन्ड फॉर्मेशन के कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फिर हमने उसमें पढ़ा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। अब हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है, बॉन्ड एंगल के बारे में बताती है, और तीसरा कि आपको नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स में आपको बताना होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको हाइब्रिडाइजेशन से समझनी है। तो वो ट्रिक्स मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको समझना है। बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन सिंपल अगर हम बोलें तो हाइब्रिडाइजेशन का कुछ डिफरेंट मीनिंग नहीं है। इट इज़ द इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग क्या इंटरमिक्सिंग? कि इंटरमिक्सिंग आप बोलेंगे ओवरलैपिंग। आप इंटरमिक्सिंग का सिंपली आप बोल सकते हो ओवरलैपिंग। कि जैसे हमने ओवरलैपिंग वीबीटी में पढ़ा वही, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपको बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग या ओवरलैपिंग, जुड़ना, मिक्स होना। किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसे हम प्रोसेस उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स बनेंगे उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब ये तो थ्योरी है, आपको समझ नहीं आएगी। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आएगी। सिंपली आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया मिलना किसी चीज़ का, मिक्स होना किसी चीज़ का। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्स होना। उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन की ये कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आपको तब समझ आएंगी जब हम पहले एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप डायगोनल आर एस पी हाइब्रिडाइजेशन। पहली एस पी हाइब्रिडाइजेशन, इसके नाम से आपको पता चलना चाहिए एस पी हाइब्रिडाइजेशन। कि इसमें क्या पता चल रहा है कि एक एस है हमारे पास और एक पी है। एस का एक क्या? एक एस का ऑर्बिटल, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है वो ऑर्बिटल्स की ही होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। और दूसरा पी का एक ऑर्बिटल, कि जब पी का एक ऑर्बिटल और एस का एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस केस में जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप आपके पास लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैंने क्या कहा कि एक s और एक p। तो अगर 100% में से हम देखें तो 50% जो पार्ट होगा वो s का होगा और 50% जो किसका होगा वो p का होगा, क्योंकि एक ऐसा और एक p है। अब एग्जाम्पल्स पे आने से पहले आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। बच्चे, हमने ओवरलैपिंग में क्या पढ़ा वीबीटी में? कि जैसे ओवरलैपिंग होती थी तो हम उसमें क्या करते थे कि मान लो कोई पी है तो हम पी को पूरा ऐसे डंबल शो करते थे, और पी में अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर इसके साथ कोई एस जुड़ा हुआ है तो उस एस को हम स्फेरिकल शो करते थे और उसका ऑर्बिटल यहाँ पे शो करके भाई हाइब्रिडाइजेशन हो गई कि पी के साथ एक एस जुड़ा हुआ है। लेकिन ये एक सिंपल ओवरलैपिंग का तरीका था, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोसेस वही है
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन याद क्या रखना है कि चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, किसी भी केस में हम इसमें एक ही शेप ड्रा करते हैं, दैट इज द ये वाली, ये इसका एक नोड बड़ा है और दूसरा ये छोटा है। ये सब की शेप है, चाहे एस, चाहे पी, चाहे डी, चाहे एफ, ये सब में एक ही है। और इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है उस सब को हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं इसे। यहाँ पे हमें कोई एस को स्फेरिकल, पी को डम्बल शेप शो करने की नीड नहीं है। सबको, एस को, पी को, डी को हम इसको ऐसे शो करेंगे जैसे हमारे पास एक लॉकी होता है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या, मैं फिर से बता देता हूँ कि चाहे एस है, चाहे पी है, चाहे डी है, चाहे एफ है, इनके ऑर्बिटल्स की शेप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एस स्फेरिकल है, पी डम्बल है, ऐसा नहीं है। हमने सबको इस शेप से रिप्रेजेंट करना है और वो शेप हमारे पास क्या है, ये वाली शेप है और इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान देना, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एस पी, इसको एस पी क्यों कहते हैं आपको अभी समझ आएगी जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे। एस पी हाइब्रिडाइजेशन में देखो, ये एस है, एस स्फेरिकल है, और ये क्या है, पी। कि ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं एक पी में हो और एक एस में हो तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो हम वीबीटी में क्या पढ़ते थे कि ये पी है और पी के साथ हम एस को, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा है कि देखो, इस एस को ये रिप्रेजेंट किया हुआ है ये, और इस पी को ये वाला, ये हो गई हमारे पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने बताया ना कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ऐसे शो करते हैं। तो ऐसे ही हमने एक एस का और दूसरा जो है वो पी का ये बना लिया, ये पी का, ये एस का और ये पी का। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ BeF2, BeH2, C2H2, हम सबसे पहले BeH2 की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। शाबाश, ध्यान देना है बच्चे। BeH2, BeH2 में क्या है देखना है। ये एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना है बहुत अच्छे से। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2। तो वैलेंस ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा होगा, 2, और 2 में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, BeH2 कि 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1s1, और 2 हाइड्रोजन है तो ऐसे ही हमारे पास ये 2 होंगे। लेकिन मेन मसला क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे होंगे, तो चले जाओ कहाँ पे आप, कि हमें एक्साइटेशन करवानी है इसकी। क्या करवानी है, एक्साइटेशन, तभी तो जाके ये अनपेयर्ड होंगे। क्योंकि BeH2 में बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम के पास है ही नहीं है। तो हम इसकी क्या करवाएंगे, एक्साइटेशन करवाएंगे। लेकिन एक्साइटेशन के लिए आपके ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो आप जब जाओगे किसमें, आबो प्रिंसिपल में, आबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले शेल में सिर्फ एस होता है और दूसरे शेल में एस भी होता है और पी भी होता है। तो यहाँ पे 2p क्या हो गया, 0 हो गया, कि p में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कि दूसरे शेल में s भी होता है
पी भी होता है, लेकिन पी में कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। तो इट मीन्स पी वाला ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। भाई वैकेंट है, 2s के बाद 2p आता है, लेकिन p हमने लिखा नहीं इसमें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन क्यों, क्योंकि ये वैकेंट था, ज़ीरो था। लेकिन अब हमें लिखने की नीड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्साइट करवाना है। तो जब हम एक्साइट करवाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी कि s में अब एक बच गया और p में एक आ गया भाई। ये s है और ये क्या है, ये p है। तो अब ये वाला s इस वाले p के साथ क्या शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो अब एक s पार्टिसिपेशन कर रहा है और दूसरा p पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, s, कि ये s का और p का सिर्फ यहाँ तक हमने लिखना है। ये वाले आगे वैकेंट है तो हमने सिर्फ यहाँ तक। तो क्या हो रहा है, एक s है और एक p है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई हमारी, हमने इसको लिखा कि हाइब्रिडाइजेशन है s p हाइब्रिडाइजेशन, कि भाई एक s और एक p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, कि भाई क्या, एक s और एक p जो है, ये s और ये p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हमने क्या कहा, sp हाइब्रिडाइजेशन, कि एक s और एक p, इसलिए हमने बोला इसको एक s और एक p, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अब कौन, हाइड्रोजन का ये अनपेयर्ड और दूसरे हाइड्रोजन का ये अनपेयर्ड फिर ओवरलैपिंग करेगा। तो हमें क्या पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और एक पी। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि एस में भी एक इलेक्ट्रॉन है और पी में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एस में है और एक पी में है, शाबाश। दो हैं हमारे पास, एक एस में और एक पी में। तो बनाओ एस वाला। मैंने क्या बताया कि हमें यहाँ पे कोई तल्लुक नहीं है कि एस स्फेरिकल है, ये क्या है, हम इसको ऐसे बनाते हैं हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को। तो एस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो हमने लिखा ये वाला एस वाला है, इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कौन सा है, पी में, तो पी का हमने ये वाला बनाया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो बच्चे हमें क्या पता चला कि बेरिलियम में क्या था, बेरिलियम में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थी एक्साइट करके 2s में 1 और 2p में हमारे पास 1, ऐसा ही आया था। तो ये हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, यहाँ तक हमने लिखना है कि p का एक ही हिस्सा ले रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ध्यान देना है sp हाइब्रिडाइजेशन लेकिन किसके अंदर हो रही है, BeH2 के बेरिलियम के अंदर। तो बेरिलियम का s भी हाइब्रिडाइज्ड हो गया और p भी हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम कैसे शो करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम शो करते हैं, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया कि ये हमने s का बनाया और ये हमने p का बनाया, इस p का। मैंने बताया ना कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम इससे शो करते हैं। तो इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, s और p में दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पीछे क्या बच गया हमारे पास कि अब बेरिलियम के इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन 1s1। तो भाई दो हाइड्रोजन हैं BeH2 में, तो ऐसे दो होंगे हमारे पास। लेकिन अब ध्यान देना है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हाइड्रोजन के। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है,
बेरिलियम के बेरिलियम के जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उनको हमने इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। एस को भी हमने इससे लिखा और पी को भी हमने इससे लिखा। लेकिन हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसमें दोनों में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई जब हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसकी शेप तो क्या है, स्फेरिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐसा ही दूसरा होगा ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एक स्फेरिकल, ये इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बन गया, और ये दूसरा हाइड्रोजन इसका ये दूसरा हाइड्रोजन। तो हमें इन शॉर्ट क्या पता चला कि सेंटर में बेरिलियम है, ठीक है, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना लिया, जैसे कि यहाँ पे पता चला। और यहाँ पे ये शेप जो है वो लीनियर है और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का, और हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। BeF2 को समझो बच्चे, BeF2 को ध्यान देना है। BeF2 को अगर हम समझें तो क्या है, बेरिलियम, अभी देखा हमने बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, हमने उसकी एक्साइटेशन की थी जस्ट पहली एग्जांपल BeH2 में। तो एक्साइट करके हमारे पास क्या आया था, 2s1 और 2p1, 2p। तो भाई हमें क्या देखना है कि बेरिलियम को का फ्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बनाने हैं, तो दो फ्लोरीन के साथ जोड़ना है, तो बेरिलियम के पास क्या होनी चाहिए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइट करके हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हमें एस का भी एक चाहिए और पी का भी एक चाहिए, तभी जाके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दो फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, एक एस का और दूसरा पी का। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई एस पी हाइब्रिडाइजेशन, कि एक एस का और एक पी का। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बेरिलियम। बेरिलियम का एक एस पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा पी पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैंने क्या बताया आपको कि जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन शो करते हैं, चाहे वो एस है, चाहे वो पी है, चाहे वो डी है, सबको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को इस शेप से लिखते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं वो बाकी वाले जो हैं, अगर एस है तो स्फेरिकल, पी है तो डम्बल शेप, लेकिन जो पार्टिसिपेशन करते हैं वो सारे जो है वो हम इस एंगल से शो करते हैं। अब हमारे पास ऐसे इतने बनेंगे, एक एस का बनेगा और एक पी का बनेगा। ठीक है, तो बनाओ, हमने दो बनाए बेरिलियम की, जैसे अभी बनाए थे हमने, कि ये एस का ऑर्बिटल जो था और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 2s का, और ये पी का, इसके पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसने हाइब्रिडाइजेशन शो कर दी। लेकिन अब इसके साथ जुड़ा क्या है, जुड़ा है भाई फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p5। ओपन करके लिखें तो 2s में पेयर्ड हैं दोनों, p को ऊपर करके लिखें हम तो p में आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमें क्या पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन 2pz में फ्लोरीन का अनपेयर्ड है, जो कि ऐसे दो फ्लोरीन है हमारे पास। तो पहले फ्लोरीन का इस s के साथ और दूसरे फ्लोरीन का इस p के साथ जुड़ेगा। और p की शेप क्या होती है, डम्बल होती है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसको हम डम्बल ही लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास p, और p का ये फ्लोरीन का p, और इसने इसके साथ ओवरलैपिंग की, यहाँ ये दूसरे फ्लोरीन का, और ये भी डम्बल शेप बना। ठीक है, ये दूसरे फ्लोरीन का। अगर आप ध्यान दोगे तो ज़रूर समझोगे। तो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना, बेरिलियम, बेरिलियम के साथ ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन,
ठीक है। और शेप इसके पास आई हमारे पास लीनियर, और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन गया। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको जाके समझ आएगी। चलो, ये दो एग्जांपल्स आपने समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर C2H2 sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एक एग्जांपल और है ये आपने खुद करनी है। मैं देखता हूँ कि आप कहाँ तक कर सकते हो, फिर हम खुद अगर नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। दूसरी चलते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी sp, दूसरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। भाई समझना है क्या है sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया कि एक s और दो p, दो p के और एक s का, s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है भाई, तो s का एक है और p के दो है, तो s का हो गया 50% और p के दो हैं तो 25% एक p का और 25% दूसरे p का। कितना हो गया? 50 और 50, 100% पूरा हो गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है हमारे पास, वो उसकी जो शेप होती है, जहाँ भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी, उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और शेप जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर की तरह होगा। तो मैंने क्या कहा भाई? sp2, तो ये देखो एक s है और दो क्या है? p है। तो ये कहता है कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन लेगा तो एस बी हाइब्रिडाइज्ड में इस शेप का, और पी का एक ये और दूसरा ये। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। शाबाश। हम एग्जाम्पल पे आते हैं। BF3, हम पहले BH3 करते हैं, H वाली से, फिर आपको समझ आएगी। BH3, चलो BH3 की हम एग्जाम्पल करते हैं। समझना है बच्चे अच्छे से। BH3 समझना है पहले मॉलिक्यूल को, कि बोरान है, बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सेंट्रल एटम को लिखो आप जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बोरान, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, ऐसा ही है। 5 हो गए, खोल के लिखो 2s2, 2p1। तो हमें क्या चाहिए कि BH3 में बोरान के पास चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी जाके वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से एक्साइट करेंगे। तो जब हम एक्साइट करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये वाला कैंसिल हो गया यहाँ से, ये नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? 2s1 और 2p2, क्योंकि हमें 3 चाहिए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हो गए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से। तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलेंगे? कि एक s का और दो किसके? p के, यहाँ तक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है? एक s का हमने लिखा s और दो किसके? p के। तो p के कितने हैं? 2, sp2। क्या हो गया? sp2। अब ध्यान देना है आपने कि हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं? 1, 2, 3। तो ऐसे वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हम बनाएंगे? 3 बनाएंगे। ठीक है, तो बनाओ शाबाश 3। एक ये S वाला, अब P वाला, ये P वाला, पहला P और ये दूसरा P। ये इसका, ये हमने शो कर दिया।
अब इन तीनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन है तीन, तो हाइड्रोजन 1s1, और 1s1 में क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन इस s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो ऐसे कितने होंगे? तीन होंगे। ठीक है, यहाँ से पजल नहीं होना है बच्चे कि हम s p o d हो सबको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को इससे लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो साथ में जुड़ रहा है वो तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है, तो वो उसकी जो शेप होगी, अगर एस है तो स्फेरिकल, पी होगी तो डम्बल। तो ऐसे हाइड्रोजन तीन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीसरा हाइड्रोजन। तो हो गया हमारे पास तीन बॉन्ड बन गई। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो देखो कैसी बन रही है कि ये बेरिलियम है, बेरिलियम के साथ ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ज्योमेट्री जो बन रही है वो ट्राइगोनल बन रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बन रही है, और बॉन्ड एंगल इनके बीच जो है वो 120 डिग्री का होता है। आई होप अगर आपने कंसंट्रेशन दी है तो समझ गए होंगे। BeF2 की एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद सॉल्व करनी है, जैसे मैंने BeH2 की करवाई है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको वो करनी है BeF3 का, ऐसे हमने BH3 की एग्जाम्पल की, ऐसे BeF3 की एग्जाम्पल की आपको करनी है, और फिर इसकी एग्जाम्पल करनी है आपको। ये एग्जाम्पल्स अगर आपको नहीं होंगी, जैसे इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, और इसमें C2H2 ये अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन ट्राई पहले आपने करनी। शाबाश। आगे है तीसरी टाइप जो है आपकी, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है हमारे पास वो टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बनती है। कौन सी शेप बनती है? वो टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बनती है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो हम लेते हैं एग्जांपल CH4 की। CH4, ठीक है। तो CH4 में क्या है? सेंट्रल एटम कार्बन है, और कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन हैं। तो कार्बन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेसिकली जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर में VBT में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे जो ये प्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम इसको चार इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको यहाँ से एक्साइट कर देंगे। तो एक्साइट करके जो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी वो आएगी 2s1, ये वाले 2s1 हो जाएगा, और 2p क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो कार्बन के अंदर क्या हो रहा है। कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन S में है और तीन किस में है? P में है। तो भाई हमें क्या चाहिए? हमें ये चारों इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड बनाने, तो एक S का और तीन P के। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इट मीन्स हमारे पास ऐसे वाले ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? एक, दो, तीन और चार, चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। तो ऐसे चार बनाने हैं हमने, और फिर उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ने हैं, क्योंकि चार हैं हमारे पास। तो चार बनाओ भाई, हमने चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने। फर्स्ट वन, ये एक पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन की बात कर रहे हैं। और ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं? अभी मैंने बताया आपको sp3। और अब क्या है CH4 में? CH4 में क्या है? कार्बन का तो हमने लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1। और s क्या है? स्फेरिकल है। तो 4 ऐसे वाले स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे जो कि एक इसके साथ जुड़ेगा। ये एक हाइड्रोजन है, उसका s है, हाइड्रोजन का s। ये दूसरे हाइड्रोजन का s है, ये तीसरे हाइड्रोजन का s है, ये चौथे हाइड्रोजन का s। तो ओवरऑल जो हमारे पास ज्योमेट्री बनी वो बनी कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हमें पता चला कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री हमारे पास कौन सी होती है? वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो आपने क्या करना है, आज के लिए ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए सफिशिएंट है। आपको ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समझनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो आपने सॉल्व करना है। इस एग्जांपल्स को अभी आपने रहने देना है क्योंकि ये ज़्यादा वो हो जाएगी, हम आगे इसको खुद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इथेन की एग्जांपल आपको डिस्कस करनी है और मुझे सेंड करनी है ग्रुप में। यहाँ पे आपको देखना है, पहले इनको एक्सप्लेन करके देखना है कि देखो CH3 मीन्स क्या है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और फिर क्या है? बॉन्ड, ये बॉन्ड आ गया ना, बॉन्ड, और फिर दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो आपको ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, बनाना है स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। ये हो गया CH3। ठीक है, आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है। नंबर 1 sp2 में मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। CH2 कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 में आपको बतानी है। और फिर sp में C2H2, ये वाले C2H2, तो कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों के साथ क्या है? एक एक हाइड्रोजन, C2H2 हो गया। लेकिन मसला क्या है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया बाकी और कितने बॉन्ड बना सकता है? टोटल 4 में से एक इसने बना लिया, तो 3 बॉन्ड और पीछे बनेंगे, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल्स जो हैं वो ट्राई करनी है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। दीज आर द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि आपको समझनी ही पड़ेंगी।